हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग हरिद्वार जिला पढ़ रहे हैं, जिसके 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और जिन्होंने भी वो नहीं देखे हैं आप उन्हें जाकर ज़रूर देख लेना। आज हरिद्वार जिले का अंतिम पार्ट हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी जिला सीरीज आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हरिद्वार जिले में छोटी सी ये वीडियो रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई थी, जैसे कि प्रमुख मेले कुछ थे वो रह गए थे। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर कौन कौन से हैं और कुछ प्रमुख स्थल और संस्थान रह गए थे। तो आज यहीं से हम शुरू करते हैं, और संस्थान में सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, सबसे पहली बात, इसकी अगर स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो इसकी स्थापना की गई थी 1900 में, और पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में इसको हरिद्वार में शिफ्ट कर दिया गया था, यानी कि हरिद्वार में इसको स्थानांतरित कब किया गया था, अगर आपसे ये पूछता है तो ये किया गया था 2 मार्च 1902 को हरिद्वार स्थानांतरित। इसके बाद इसे विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला था वो मिला था 1962 में। विश्वविद्यालय का दर्जा ये मिला था 1962 को। तो ये 3 डेट्स आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में याद रखनी है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है स्थापना पूछ ले, 1900 में हुई थी। उत्तराखंड का भी इसको स्थानांतरित किया गया था, 2 मार्च 1902 को किया गया था। और विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब मिला था, 1962 में मिला था। ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, सीधे सीधे अगर ये पूछ लेता है तो ये बहुत आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है, हरिद्वार में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रुड़की रह गया था। रुड़की के बारे में कहा जाता है कि रुड़की जो नाम पड़ा है इसका, वो एक महिला थी, रूड़ी नामक महिला के नाम पर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रुड़की किसके नाम पर पड़ा है इसका नाम, तो एक रूड़ी नाम की महिला थी, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, रुड़की पड़ा है। रूड़ी नामक महिला के नाम पे। इसके अलावा रुड़की में एक बहुत फेमस दरगाह है जिसे कहा जाता है पीराने कलियर। पीराने कलियर दरगाह बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो ये रुड़की के पास में ही है। और ये जो दरगाह है ये हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीराने कलियर ये दरगाह कहाँ पर स्थित है, ये आपके रुड़की के पास में है। और किसकी ये दरगाह है, तो ये है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी दरगाह है। ठीक है, तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की ये दरगाह है। बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको आपको जोर देकर बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो रुड़की है वो गंगा नहर के दोनों ओर है, यानी कि जहाँ से गंगा नहर जा रही है उसके दोनों ओर ये बसा हुआ है, और सोनाली नदी के तट पर है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, गंगा के दोनों ओर, गंगा नहर के दोनों ओर। और एक नदी बहती है रुड़की के पास में ही, उसके ही तट पर है, सोनाली नदी उसका नाम है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल जो है, कौन सी जगह किसके तट पर है, तो रुड़की आपका किसके तट पर है, सोनाली नदी के तट पर है। इतने पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था, जो खोला गया था 1847 में, 1847 में एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन सा है, तो वो आपका यही रुड़की में जो कॉलेज है वही है। और इसका नाम उस टाइम पर क्या रखा गया था, इसका नाम था थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कॉलेज जो खुला था वो किस नाम से खुला था, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से कॉलेज खुला था 1847 में रुड़की में।
उसके बाद 1849 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। तो अगर आपसे पूछता है कि इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, तो ये मिला था 1949 यानी कि 1949 में। शायद मैंने 1849 बोल दिया था। 1949 में इसको क्या मिला था, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। का दर्जा दिया गया था। उसके बाद जब विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिल गया था, बाद में जाकर इसको क्या किया गया था, जब राज्य निर्माण हुआ था यानी कि उत्तराखंड राज्य जब बना था, उस टाइम पर यानी कि 21 सितंबर 2001 को इसको IIT कॉलेज के रूप में दर्जा दे दिया गया था। और ये दिया गया था 21 सितंबर 2001 को। सातवें IIT कॉलेज के रूप में से दर्जा मिला था। ठीक है, सातवें IIT कॉलेज के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। तो इतनी बातें आपको जो रुड़की है उसके बारे में और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो रुड़की है इसे इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंजीनियर्स का मक्का कौन सा है, इंजीनियर्स का मक्का किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रुड़की को। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको रुड़की के बारे में पता होने चाहिए कि सबसे पहले इसका नाम जो है वो रूड़ी नामक महिला के नाम पर पड़ा था। दूसरी बात, गंगा जो नहर है उसके दोनों तरफ ये बसा हुआ है। ठीक है, सोनाली नदी के तट पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा 1847 में यहाँ पर क्या किया गया था, एशिया का सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी और वो की गई थी 1847 में। उसके बाद इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, 1949 में मिला था। और उस टाइम पर इसका नाम क्या था, थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसका नाम था। उसके बाद जब राज्य निर्माण हुआ उसके बाद इसको क्या कर दिया गया था, IIT कॉलेज का दर्जा मिल गया था और वो सातवें IIT कॉलेज के रूप में इसे दर्जा मिला था। ठीक है, वो मिला था 21 सितंबर 2001 को। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ संस्थान वगैरह हैं, उनके बारे में आपको नोट करना है, उनके नाम और पता होने चाहिए और स्थापना कब हुई थी, इस तरीके से कुछ आपको नोट करने हैं जो कि पर्टिकुलर रुड़की में है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको नोट करना है रक्षा एवं तकनीकी कार्यालय, रक्षा एवं तकनीकी कौशल कार्यालय। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर है, रुड़की में है। दूसरा है बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, ये भी आपका कहाँ पर है, रुड़की में है। ठीक है, तीसरा आपको नोट करना है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इसको कहा जाता है CBRI। CBRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी अगर स्थापना आपसे पूछी जाती है तो ये की गई थी 1947 में। ठीक है, तो इनके नाम पता होने चाहिए, कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1928 में और ये की गई थी लखनऊ में। 1945 में इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत किया गया था, 1945 में। और 1946 में इसको क्या किया गया था, रुड़की में स्थानांतरित कर दिया गया था।
1946 में रुड़की इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एक तो इसकी स्थापना याद रखनी है, 1928 लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको स्थानांतरित रुड़की में कब किया गया था, तो 1946 में इसको रुड़की में स्थानांतरित कब किया गया था। कार्य क्षेत्र विस्तृत किया गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कभी कभार पूछ लिया जाए, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान संस्थान, और इसकी जो स्थापना की गई थी यहाँ पर 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी और ये कहाँ पर है, रुड़की में है, ठीक है। तो ये आपके कुछ संस्थान हैं जो रुड़की में थे, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं और याद भी कर लेने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ मंदिरों की। यहाँ पर मंदिर कौन कौन से और काफ़ी फेमस मंदिर हैं, बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला मंदिर है भारत माता मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भारत माता मंदिर कहाँ पर है, तो आप इजीली बता सकते हैं ये हरिद्वार में है। इस मंदिर को जो बनवाया गया था, निर्माण इसका करवाया गया था, वो 1983 में एक व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था और उनका नाम ध्यान रखना है आपको, उनका नाम था स्वामी मित्रानंद। लेकिन इसका जब उद्घाटन किया गया था मंदिर में, तो इसका उद्घाटन करवाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इसीलिए मंदिर काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी जी ने इसका क्या किया गया था, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत माता मंदिर, जो कि कहाँ पर है, हरिद्वार में है। दूसरा आपको नोट करना है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर जो है, वहाँ पर एक पहाड़ है हरिद्वार में जिसका नाम है विल्व पर्वत, इसी पर्वत पर ये मंदिर है, विल्व पर्वत पर। नेक्स्ट आपको नोट करना है चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर जो है ये नील पर्वत पर है और इसका निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा कराया गया था जिसका नाम था सुचेत सिंह के द्वारा, और ये करवाया गया था 1929 में, ठीक है। चंडी देवी मंदिर का नील पर्वत जो है आपको देखने को मिलेगा, नील पर्वत को कहा जाता है कि ये पौड़ी की सीमा से लगा हुआ है, या पौड़ी में भी इसको कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर ऑप्शन आपको हरिद्वार ही मिलेगा, चंडी देवी मंदिर जो है वो हरिद्वार में है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको लेकर कन्फ्यूज मत करना। इसके अलावा एक दक्षेश्वर मंदिर है जो मैंने आपको बताया था, दक्ष मंदिर, वो भी आपका कहाँ पर है, हरिद्वार में है, दक्ष मंदिर। और ये मंदिर है कनखल में, कनखल हरिद्वार में, ठीक है। इसके अलावा पांचवा आपको लिखना है माया देवी मंदिर, ये भी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। और माया देवी जो है वो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में कभी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है, तो वो माया देवी है, ये याद रखना है आपको। अंतिम है यहाँ पे सूर्येश्वरी देवी मंदिर, सूर्येश्वरी देवी मंदिर, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। तो ये कुछ फेमस मंदिर है जिनके नाम ध्यान रखने हैं। मंदिर और भी हैं बट ये आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला है भारत माता मंदिर, ये भी कहाँ पर है, हरिद्वार में। इसका निर्माण किसने करवाया था, 1983 में स्वामी मित्रानंद ने इसका निर्माण करवाया था। और उद्घाटन किसने किया था, इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। मनसा देवी मंदिर आप सबको पता है विल्व पर्वत पर है, हरिद्वार में है। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर है, नील पर्वत जो है वो पौड़ी की सीमा पे आता है, लेकिन ये मंदिर माना जाता है हरिद्वार में, इसलिए आपको ऑप्शन में हरिद्वार ही करके आना है। दक्ष मंदिर या फिर दक्षेश्वर मंदिर जो है कनखल हरिद्वार में है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। माया देवी का मंदिर भी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। और हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है, माया देवी है। सूर्येश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, ये भी हरिद्वार में है। तो ये थे प्रमुख मंदिर। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मेलों की। तो प्रमुख मेलों में सबसे पहला आता है कुंभ मेला। और कुंभ मेला हम लोग काफ़ी टाइम से देखते भी आ रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ते भी आ रहे हैं कुंभ मेले के बारे में, ठीक है। कुंभ मेले की अगर बात की जाए तो प्रत्येक 12 वर्ष में ये मेला लगता है।
12वें वर्ष, ठीक है। और अर्धकुंभ भी लगता है यहाँ पर, जो कि 6वें साल में लगता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जगह पर भी कुंभ लगता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये जो कुंभ की शुरुआत हुई थी ये हर्षवर्धन के टाइम से हुई थी। हर्षवर्धन के समय से इसकी शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत इसकी मानी जाती है। जब यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन चल रहा था भारत में, तो उस टाइम पर यहाँ पर एक चीनी यात्री आया था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका नाम था वेनसांग। वेनसांग ने जो है इस कुंभ मेले को कहा था मोक्ष पर्व। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुंभ मेले को मोक्ष पर्व किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था वेनसांग के द्वारा, ठीक है। मोक्ष पर्व इसको किसने कहा था, वेनसांग ने कहा था। इसकी बाकी की डिटेल जो है वो हम लोग जानते भी हैं और बाकी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको कहा जाता है पिराने कलियर मेला, जो कि रुड़की में लगता है और वहीं पर लगता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो दरगाह है उसमें ये मेला लगता है। पिरान कलियर या पिराने कलियर होगा, ठीक है। पिरान कलियर पिराने कलियर मेला आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर लगता है, रुड़की में। ये मेला आपका रुड़की में लगता है, ठीक है। इसके अलावा एक गुघाल मेला है, गुघाल मेला लगता है ज्वालापुर हरिद्वार में। गुघाल मेला ये लगता है ज्वालापुर हरिद्वार में, और एक अंतिम मेला यहाँ पर लगता है, उसका नाम है जटाशंकर महादेव मेला। जटाशंकर महादेव मेला ये भी आपका कहाँ पर लगता है, हरिद्वार में लगता है। तो इतने मेलों के नाम आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे फेमस कुंभ मेला है। इस सबको हम जानते हैं कि हरिद्वार में लगता है, ठीक है। मोक्ष पर्व इसको किसने कहा था, वेनसांग ने कहा था, और हर्षवर्धन के समय से कहा जाता है ये मेला शुरू किया गया था, ठीक है। पिराने कलियर ये मेला कहाँ पर लगता है, रुड़की में लगता है। इसके अलावा गुघाल मेला और जटाशंकर मेला ये भी आपके कहाँ पर लगते हैं, हरिद्वार में लगते हैं, ठीक है। आज का अंतिम आपको नोट करना है परियोजनाएं। तो 2 परियोजनाएं यहाँ पर चलती है, एक है पथरी परियोजना और दूसरी है मोहम्मदपुर परियोजना। तो पहली है पथरी परियोजना और दूसरी है मोहम्मदपुर परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं जो हैं ये आपकी गंगा नहर जो है उसी पर बनी हुई है, यानी कि गंगा नदी पर ये दोनों परियोजनाएं हैं। इसके अलावा जो पथरी परियोजना है इसकी शुरुआत 1955-56 में की गई थी, ठीक है। तो इसकी अगर शुरुआत मोस्टली पूछा नहीं जाता, बट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, 1955-56 में इसकी शुरुआत की गई थी और लगभग 20 मेगावाट की ये क्या है, 20 मेगावाट की ये परियोजना है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी दोनों परियोजनाएं किस नहर पर है या किस नदी पर है, तो ये दोनों की दोनों गंगा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी है, जो गंगा नहर बन रही है उसी पर ये है, ठीक है। तो ये पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना मोस्टली आपसे ये पूछा जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी पर है और हरिद्वार में है, ठीक है। अंतिम एक फैक्ट आप लोग देख लीजिए, झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित का मैंने आप लोगों को क्षेत्रफल बताया था, वो किलोमीटर में बता दिया था, ठीक है, वो मीटर है। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित, इसका जो मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था 3784 वर्ग किलोमीटर बता दिया था, ये सिर्फ मीटर है। इसको आप लोग सुधार लेना, ठीक है। ये करेक्ट करवाना था तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी, ठीक। इसी के साथ जिला सीरीज़ हमारी समाप्त होती है। हरिद्वार जिला भी आज समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चला था, जो कि थोड़ा बिजी रहने की वजह से कभी कभार हो जाता है, पर फिर भी मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर सकूं। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद मेरी यही है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो आपको वीडियोस लाइक शेयर ज़रूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।